नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को नोट डाउन करने में और इनकी ट्रिक्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताता चलूंगा उसी सीक्वेंस में कोशिश करना आप लोग इसको इनके नोट्स बना लें, ताकि जब आप लोग इन नोट्स को रिवाइज करें तो वो बहुत अच्छे से रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 53। ये बताता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। कार्य और शक्तियां कैसे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है अनुच्छेद 54, निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन, राष्ट्रपति का एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। उस निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर। राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें दो यूटी भी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आर्टिकल 54। अब उसके बाद आ जाता है निर्वाचन की रीति, कि किस तरह से उनका निर्वाचन होता है और कौन सा प्रोसीजर उसके लिए फॉलो किया जाता है। इसके लिए यूज की जाती है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इनकी पदावधि, मतलब कार्य का इनका टेन्योर कितना रहता है। तो राष्ट्रपति का टेन्योर रहता है 5 साल पर, लेकिन आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे कि ये बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, तो ठीक है 5 वर्ष तो होता है, ये तो सभी को पता है, पर लेकिन कब से? जब उनका नॉमिनेशन हुआ तब से, या फिर जब उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आया तब से, या फिर जब उन्होंने शपथ ली उस दिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है उस डेट से काउंट होते हैं उनके 5 साल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एक ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं और वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। पर लेकिन अभी तक हिस्ट्री में ऐसा बस एक ही बार हो पाया है, जब भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो ही अपने टेन्योर को 2 बार दोहरा पाए हैं। उसके अलावा और कोई ऐसे प्रधान राष्ट्रपति नहीं रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल दोबारा दोहराया हो। ठीक है, और योग्यता की बात कर लेते हैं। तो योग्यता के बारे में सबसे पहली योग्यता किसी भी इलेक्शन के लिए क्या होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके बाद एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो मैंने ट्रिक बताई है वो एक मैंने जीके ट्रिक्स के नाम से पिछली वीडियो में बताई है। आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके जो डाउट है क्वेश्चंस को लेके, वो वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 60, जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी वर्तमान में है डीवाई चंद्रचूड़ जी। शपथ और त्याग पत्र, यहाँ से राष्ट्रपति के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है महाभियोग से। महाभियोग की प्रक्रिया, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से अपनाई है। तो हमने लिया यूएसए से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है जो मैं अभी जिसको मैंने मार्क किया है। हमने पीछे देखा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? उनका निर्वाचक मंडल।
निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति होते हैं? निर्वाचक मंडल में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही बताया था मैंने पीछे। पर लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। उनके निर्वाचक मंडल में तो वो रहेंगे। जब राष्ट्रपति को चुना जाएगा तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा और 2 यूटी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो हिस्सा लेंगे। पर लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, उस प्रक्रिया में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 72, जो कि क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड है। क्षमादान ये 2 केसेस में दिया जाता है, केसेस और इसके अलावा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज्यादातर अगर एग्जाम में पूछते हैं तो यहीं से आते हैं कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजंस और मृत्युदंड के केसेस में राष्ट्रपति जो है क्षमादान का प्रावधान है, राष्ट्रपति को उनको ये पावर दी गई है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 111, जिसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर क्या होती है? जब राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल जाता है अप्रूवल के लिए, तो उस केस में उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला कि वो साइन कर दें, दूसरा उसको वापस भेजें चेंज करने के लिए, और तीसरा उसको अपने पास रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये वीटो पावर। ज्यादा डीप में ना जाकर हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और लास्ट मोमेंट पर देखने के लिए आप लोगों के बनाई गई है, जिससे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। इस टॉपिक पर डीप डिस्कशन करेंगे जब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी। उसमें सब डिटेल्स बताया गया होगा। तो वीटो पावर क्या हुआ? वीटो पावर हुई प्रेसिडेंट की एक स्पेशल पावर, जिस केस में वो किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। ऐसा कब हुआ? क्या ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार हुआ था ऐसा 1986 में, भारत डाकघर अधिनियम के केस में ये प्रेसिडेंट ने अपने पास रखा था। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 123, जिसे हम कहते हैं अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता, वैसे मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, मैं उनको बता देता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हमारी 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। इन सेशंस में क्या होता है कि बिल पेश किए जाते हैं और वो बिल पास होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो अधिनियम बन जाते हैं और भारतीय संविधान में ऐड हो जाते हैं। नॉर्मली ये प्रोसीजर फॉलो होता है, पर लेकिन कभी ऐसा हो कि तीनों में से कोई सेशन ना चल रहा हो और देश को एक अर्जेंट कानून की नीड हो, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, जिसे कहते हैं अध्यादेश। आर्टिकल 1 टू 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और वो उनके सिग्नेचर साइन होने के बाद डायरेक्ट भारतीय संविधान में कानून के रूप में अपनी जगह ले लेता है। इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के, वो हमारे देश की जितनी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं और उन पोस्ट पे जो व्यक्ति रहते हैं, उनको अपॉइंट भी करते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति हैं, अभी मैं इसके लिए आपको आगे बताऊंगा। पद से हटाने के लिए अधिकार किसको दिया गया है? ये मैंने पीछे बताया आपको, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन के। नॉर्मली अगर सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे जिसको हल्का फुल्का पता होगा वो ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोसीजर होगा जिसे फॉलो करेंगे, या फिर सीजीआई ऑफ इंडिया हटा सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। इनको हटाने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इसके अलावा एक और राष्ट्रपति के पास पावर होती है, क्या? उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे, और जब संयुक्त अधिवेशन आ जाता है तो उसकी चेयरमैन, जो उसको चेयर करते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनसे 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? ये बताइए, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं?
ये बताइए संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करते हैं? और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इस तरह से 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आती है अपॉइंटमेंट की बारी। प्रेसिडेंट किस किस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट सबसे पहले अपॉइंट करते हैं राज्यपाल को, देन उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के केस में जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं राज्यपाल के लिए। इस वाले क्वेश्चन में राज्यपाल को प्रेफर करते हैं, जबकि वो गलत होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा वो भारत के सीएजी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एससी एसटी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं या उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान से नोट कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आप लोगों के। अभी जो नियर बाय एग्जाम है आपके, सबसे ज्यादा पास जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए तो ये रामबाण वीडियो रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। राष्ट्रपति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ना ऐसी पोस्ट होती है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते हैं। हिंदी का बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, इसलिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया। ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? ये होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने टेन्योर पूरा होने से पहले इस्तीफा दे, तो उनको इस्तीफा देना होगा। ऐसी कौन सी पोस्ट है? ऐसी पोस्ट है यूनियन मिनिस्टर की पोस्ट, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन 3 पोस्ट के जो व्यक्ति होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, अगला और एक और ये पॉइंट है यहाँ पे, फाइनेंस कमीशन का भी गठन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, एक ना मैंने दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ये सीएजी, एक क्वेश्चन ना पूछा जाता है कि ये बताइए सीएजी को कौन सा पद दिलाते हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको कौन सा पद दिलाता है, या भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको कौन सा पद दिलाता है। ये अलग अलग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ मैंने एक साथ ही जोड़ दिया उनको। सीएजी को ओथ और रिजाइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। क्योंकि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसी स्लाइड में इसको ऐड कर दिया। भारत के मुख्य ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वो अपना इस्तीफा भी भारत के राष्ट्रपति को देंगे। यूपीएससी के चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों भी, इन दोनों को भी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है, और ये अपना इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन ये समझाए हैं वो समझ आए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, कोशिश करना कि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो वो इसी सीक्वेंस में हो, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो और याद भी बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। नियर बाय जो भी एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला होगा, उस एग्जाम से ठीक पहले ये रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, आप इसको देख के जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। ये कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली सीरीज है जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो अभी आपका जो भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस या स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, जो कि कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा जीके का कंटेंट रेडी करके देगी आपको।